हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे अकाउंट्स की। कौन कौन से टाइप्स होते हैं यहाँ पर उनके बारे में हम बात करेंगे। कितने तरह के होते हैं यहाँ पर हमारे टोटल अकाउंट्स। तो अगर हम बात करें तो हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट किस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आपको हर अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें मेनली अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स हमारे टोटल कितनी तरह के मैंने अभी बताया आपको, 3 तरह के, ठीक है। अब ये 3 तरह के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। सेकंड होता है हमारा रियल अकाउंट, एंड थर्ड एंड लास्ट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये जरूर पूछे जाते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही, यहाँ पर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका ये अकाउंट का। आपसे पूछे जाएंगे, एक आपको कोई भी अकाउंट दे दिया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको फर्नीचर पूछ लिया कि फर्नीचर किस नेचर का अकाउंट है, तो आपको बताना होगा। बिल्डिंग कौन सा है, स्टॉक कौन से अकाउंट में कंसिडर किया जाएगा, तो आपको बताना होगा कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पर्सनल अकाउंट पर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। अब वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल पर्सन, ठीक है, नेचुरल पर्सन। सेकंड है हमारा यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन, एंड थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो पहले नेचुरल पर्सन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल पर्सन अकाउंट जो है, यहाँ पर वो पर्सन आते हैं जो कि रियल में वो एक अब खुद एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम किसी की भी कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है किसी पर्सन के साथ और वहां पर उस पर्सन का नाम इंडिकेट किया जा रहा है, तो वो नेचुरल पर्सन में कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये क्या है? नेचुरल पर्सन में, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से कोई अकाउंट है, ठीक है। सेकंड, जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन में यहाँ पर किसी पर्सन के जो कलेक्टिव ग्रुप होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बात की बैंक अकाउंट, तो ये ग्रुप है पर्सन के। फिर मैंने बात की किसी कॉलेज के अकाउंट की, किसी फर्म के अकाउंट की, तो ये क्या है? पर्सन नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई हमारे नेचुरल पर्सन अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की। अब आते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो कि हमारे वो ट्रांजेक्शन्स अभी करने से रह गए हैं, ठीक है। यानी कि या तो वो प्रीपेड है या फिर वो आउटस्टैंडिंग बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को सैलरी अभी देनी बाकी है, ठीक है, या फिर आपने किसी को कोई भी अमाउंट जो है वो एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है। और जो एडवांस में दिया है वो आपका प्रीपेड है। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरह की सारी चीजें आपकी किसमें कंसिडर की जाएंगी? रिप्रेजेंटेटिव में। जैसे कि आपका होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, ये सारा आपका क्या है? रिप्रेजेंटेटिव में है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन्स कंसिडर किए जाएंगे, या तो वो आपको करने से रह गए हैं एक्चुअल में, या फिर वो आपने एडवांस में कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, या तो पहले के हैं या आपके आने वाले साल से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिफिशियल में आप समझ ही गए, यहाँ पे किसी पर्सन के ग्रुप्स को, यानी कि वहाँ पे कलेक्टिव 2 से ज्यादा पर्सन है, वो वाले अकाउंट्स यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे जिनको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, कॉलेज अकाउंट हो गया,
किसी फर्म का अकाउंट हो गया, गवर्नमेंट अकाउंट हो गया, क्लब का अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हो गया, ये सब हमारे आर्टिफिशियल में है। नेचुरल पर्सन की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आते हैं, उनके खुद के अकाउंट जैसे कि राम, श्याम, सुधीर, सुशील, शरद, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर आपने समझ लिया पर्सनल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए रियल अकाउंट, जो कि हमारा सेकंड टाइप का अकाउंट है। इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट हमारे फर्दर डिवाइड है टू पार्ट्स में। एक होता है हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब यहाँ पर आप इनके वर्ड्स जो है इनके नाम से ही आप समझ गए होंगे। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो अब जिनको हम टच कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे कि हो गया हमारा बिल्डिंग, हमारा प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या है, टेंजिबल है। यहाँ पर हमारा कौन और क्या आ सकता है, स्टॉक भी आ सकता है, स्टॉक को भी हम टच कर सकते हैं, कैश आ सकता है, और क्या आ सकता है बताइए, मोटर गाड़ी आ सकती है, मशीनरी आ सकती है, ये सब क्या है, टेंजिबल है। अब हम बात करते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट की। तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में वो हमारे एसेट्स आते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ट्रेडमार्क, एसेट है हमारे लिए लेकिन हम टच नहीं कर सकते, गुडविल है लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते, पेटेंट्स है, असेट्स है हमारे लिए लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आते हैं। और जिसमें आपके अगर हम बात करें स्टॉक, बिल्डिंग, कैश, गुडविल, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बताइए कौन से अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, जो कि हमारा थर्ड टाइप है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट में बात करें तो ये सिर्फ हमारे नाम मात्र के होते हैं, यानी कि इनका नेचर फिक्टिशियस होता है, ठीक है। इनको बस हम क्रिएट कर देते हैं, रियल में इस तरह के कोई भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते नहीं है, ठीक है। रियल में ये होते नहीं है, एग्जिट नहीं करते, लेकिन ये हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनके नेचर को डिफाइन करते हैं। आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉस आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि रेंट क्या है आपका एक्सपेंडिचर, सैलरी आपने दी एक्सपेंडिचर है, वेजेस दी एक्सपेंडिचर है, आपने किसी को इंटरेस्ट दी एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट दिया एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया एक्सपेंडिचर है। यानी कि नॉमिनल अकाउंट में हमारे सारे एक्सपेंडिचर और जितने भी लॉस हैं वो सारे यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो हम P&L अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब हमारे एक्सपेंडिचर नेचर के हैं, ठीक है। तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। अब मैं जल्दी से आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए अकाउंट्स टोटल हमारे कितने हैं। 3 तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड चीजें होंगी, ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, और या फिर हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है वो आएंगे। रियल अकाउंट 2 होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, यानी कि इसमें असेट्स को कंसिडर किया गया है, टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स, ये आपको क्लियर हो गया। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो सारे लॉस और सारे एक्सपेंडिचर्स आएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों अकाउंट आपने आपकी क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी चीज पूछी जा रही है तो आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आपसे 2-3 क्वेश्चंस और पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए एक ऐसा कुछ मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अच्छा ये बताइए वेजेस क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कौन से अकाउंट में आता है, जल्दी बताइए। पर्सनल में का पार्ट है, रियल का या फिर नॉमिनल, किसका है, नॉमिनल, यस। अब आप मुझे बताइए, सेकंड क्वेश्चन है मेरा,
प्रीपेड इंश्योरेंस, बताइए ये किसका पार्ट है? ये कौन सा अकाउंट है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस? अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइएगा, यानी कि आपको सब पार्ट बताना है इसका। प्रीपेड इंश्योरेंस किस में है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नेचर को। ओके, नेक्स्ट आप बताइए मुझे, क्वेश्चन 3 है मेरा, स्टॉक, ये किस तरह का अकाउंट है? फर्दर क्लासिफाई करके बताइएगा, स्टॉक किसका पार्ट है? ये हमारा पार्ट है टेंजिबल रियल अकाउंट का, ठीक है। गुडविल किसका पार्ट हो जाएगा? गुडविल आपका पार्ट हो जाएगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट का। तो आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा कि आपको एक ट्रांजैक्शन या कोई भी एक ऐसा आपको एक्सपेंडिचर दे रखा होगा और पूछा जाएगा कि ये बताइए कौन सा अकाउंट है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये हमारा रियल अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह की चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप अपने एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स इजीली ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से आप 2 से 3 मार्क्स आपके यूं ही चले जाएंगे। तो इस तरह की गलती मत करिएगा, और जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ वो सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।